अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं नी इन्फेक्शन के बारे में, जिसको सेप्टिक नी भी कहते हैं। ये जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो मैं करता हूँ ना, स्पेशली आर्थोपेडिक से रिलेटेड, उनमें ज़्यादातर प्रोग्राम्स तो या टॉपिक्स वो होते हैं जो मैं अपनी डेली क्लिनिक में देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, और फिर मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें चूँकि मिस हुई हैं बाकी लोगों से, या पेशेंट देर से आया या कोई प्रॉब्लम उसमें है, तो ये टॉपिक है जो कि हम इसके बारे में एक प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी टॉपिक्स वो होते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मैं जनरली करता हूँ। तो ये नी इन्फेक्शन भी ये उनमें से एक टॉपिक है, उनमें से एक चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है अपने क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में, कि ये प्रॉब्लम है जो कि सही तरीके से डील नहीं हो रहा है। जो जोड़ का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो किसी भी जोड़ का, चाहे वो छोटे जोड़ हों उंगलियों के, बड़े जोड़ हों, नी है, हिप जॉइंट है, जोड़ का इन्फेक्शन हमेशा सीरियस होता है। एक तो इस वजह से कि जोड़ ने मूव करना होता है ना, हड्डी मूव नहीं करती, पूरी फोर आर्म की हड्डी है, वो क्या मूव करेगी, जोड़ मूव करेगा। तो जोड़ का इन्फेक्शन जो है वो फिर आपकी मूवमेंट में और फंक्शन में प्रॉब्लम देता है, नंबर एक। नंबर दो, जोड़ के इन्फेक्शन में फिर चांसेस होते हैं कि आपको सेप्टिसीमिया हो जाए, वो खून में इन्फेक्शन चला जाए और सेप्टिसीमिया, और फिर डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। जोड़ों का इन्फेक्शन जो है उसको अर्ली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कोई भी सिकनेस हो, कोई भी बीमारी हो, उसको जितना अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, जितना अर्ली उसको कैच कर लेंगे, डायग्नोज कर लेंगे, उतना बेहतर इलाज होगा, उतने रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ये तो एक जनरल सी बात है ना। जोड़ का इन्फेक्शन इसलिए अहम है उसको जल्दी डिटेक्ट करना, क्योंकि ये इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया फिर जोड़ के अंदर का जो कार्टिलेज है उसको खा जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब वो डिस्ट्रॉय करता है तो फिर आपको हमेशा पेन रहता है, जिसको आप गंठिया कहते हैं ना, अर्ली आर्थराइटिस कहते हैं। वो अर्ली आर्थराइटिस पे डेवलप होता है और फिर वो हमेशा के लिए पेन देता है। उसका फिर डिफरेंट इलाज है, रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो स्पेशली नी के इन्फेक्शन में प्रॉब्लम ये कि अक्सर औकात ये मिस हो जाता है। मिस पेशेंट से भी होता है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनसे भी मिस होता है। इसलिए ये बहुत अहम है। पेशेंट्स इसलिए मिस होता है कि वो कहते हैं अच्छा घुटने का दर्द है, अच्छा बूढ़ा बंदा है जी, यंग में चूँकि कम होता है इन्फेक्शन, या तो बच्चों में होता है या फिर बूढ़े लोगों में होता है। अच्छा जी बूढ़े बंदे हैं, अच्छा जी वैसे दर्द होगा, मालिश कर लें, ये कर लें। तो एक तो पेशेंट से ये निगलेक्ट हो गया ना, लेट हो गया। जो डॉक्टर से या हेल्थ केयर वर्कर से निगलेक्ट होता है वो ये था कि पेशेंट आता है कंप्लेंट के साथ, वैसे बूढ़ा बंदा होता है, वो या तो स्ट्रेचर पे आएगा या व्हील चेयर पे आएगा, तो उसको प्रॉपर एग्जामिन नहीं करते हैं अक्सर लोग, और वो कहते हैं अच्छा ये एक्सरे करें, अच्छा इसमें आर्थराइटिस है जी, अच्छा ये पेन किलर लें और जाएं। तो वो वहाँ से भी मिस होता है। जैसे मैंने कहा ना, जनरल प्रैक्टिशनर इज़ वेरी गुड, पूरी दुनिया में से ये सिस्टम है, इट्स वेरी गुड, क्योंकि आप डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर की ये ड्यूटी होती है कि अगर वो एक प्रॉब्लम देखता है और उसको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम सीरियस है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या ये स्पेशलिटी को जाना चाहिए, तो वो उसको रेफ़र कर दे। ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कम है रेफरल सिस्टम जो है। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, नी इन्फेक्शन का। इसमें सबसे अहम चीज़ जो इंडिकेशन होगी ना, सबसे अहम वो ये है कि बंदा वैसे चलता फिरता होता है, अचानक एक दिन लगता है कि वो उसके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, वज़न नहीं डाल सकता है, या बिस्तर के ऊपर बैठ के, बिस्तर के ऊपर लेट के उसको जोड़ को, नी को मूव नहीं कर सकता है और दर्द होता है। ठीक है, फिर लेट साइंस आ जाएंगे कि वो गर्म होगा, सुर्ख होगा, स्वेलिंग होगी, वो लेट साइन आ गए। तो अर्लीस्ट साइन है कि एक तो उसके ऊपर वज़न नहीं डाल सकेगा, खड़ा नहीं हो सकेगा, दूसरा बिस्तर पे भी लिटा दें उसको तो टांग को मूव नहीं कर सकेगा। तो आपने फ़ौरन के फ़ौरन आर्थोपेडिक सर्जन के पास लेके जाना है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास नहीं लेके जाना है। ये आर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है, ये इमरजेंसी होती है। इसमें जितना जल्दी इलाज होगा उतना इसका फिर फ़ायदा होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि क्यों इसका अर्ली इलाज होना चाहिए। तो इसलिए ये आपने वेट नहीं करना है, इसको डिले नहीं करना है, नहीं तो रिज़ल्ट्स फिर
क्लीन हो जाते हैं, वॉश कर लेते हैं इसको, इलाज हो जाता है, लेकिन रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर वेलकम। थैंक यू।